हम मौजूद आज भिवानी में, और भिवानी में एक छोटी सी बेटी हमारे साथ खास बातचीत में है, जिनको हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। पूरे भारतवर्ष से लगभग लाखों बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता यानी वर्कशॉप लगती है उसमें सिलेक्शन हुआ, लेकिन मात्र 15 बच्चों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। लोग कभी सोचा था भाई राष्ट्रपति साहब बुलाएंगे, इतने बड़े स्टेज पे सम्मानित होगा? कभी ऐसा कभी सोचा नहीं था, पर ये हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये पेंटिंग बनाने का किसने कहा? पिताजी ने, भाई ने, माँ ने आका आप ये पेंटिंग कीजिए, किसने कहा? किसी ने नहीं, बचपन से ही मेरी कला में रुचि रही है, तो भाई, पापा, मम्मी ने सब ने मेरा सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ तक पहुँची आज। ये क्या था कि ये कोई मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मेरी सिलेक्ट होएगी, क्योंकि वहाँ पे इतने आर्टिस्ट आए थे। एक वर्कशॉप थी पिछले साल, तो मैं सिर्फ देखने गई थी कि इतने अनुभवी कलाकार वहाँ पे आएंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, मैं सिर्फ इसलिए गई थी। और जब मेरे पास ये 28 जनवरी के आसपास मेरे पास कॉल आया था उनका कि आपकी पेंटिंग सिलेक्ट हुई है, जो आपने विकसित भारत में वर्कशॉप में जो पेंटिंग बनाई थी, तो मुझे लगा कि इतने कलाकार, इतने अनुभवी कलाकार में से मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हुई है, तो मुझे लगा ये कोई फ्रॉड कॉल है, तो मैंने विश्वास नहीं किया था इस पे। तो आप तो छोटी सी बच्ची, गांव की रहने वाली, आपको ऐसा मतलब एक एक्साइटेड सा लगा यार कहाँ आ गए इन बड़े बड़े में, कहाँ फंस गए ये तो यार आंख बंद करके पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा? नहीं, उसने, मेरी फ्रेंड ने जब मुझे बताया था कि विकसित भारत थीम है इसकी, तो मैंने अपना लेआउट बना रखा था कि मैं ये बनाऊंगी वहाँ पे जाके। तो मैं अपना सोच के गई थी कि मुझे क्या बनाना है, और फिर मैं उन सब का भी देखना था मुझे, बड़े लोगों का, कि कौन कैसी उनकी टेक्निक है, थीम है, तो ये मैं देखने गई थी वहाँ। ये था कि मैं वहाँ पे इसमें सबसे छोटी थी और मेरी ऐसे सेकंड नंबर पे पेंटिंग लगी हुई थी, तो वो इधर से ऐसे आई और मेरे को देख के, मतलब मैं उनको ही देखे जा रही थी कि हाँ सच में ये मेरे सामने है, तो वो खुशी हो रही थी, तो मैं उनको ही देख रही थी। फिर उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी, उन्होंने पूछा कि बेटा कहाँ से आए हो आप? तो मैंने बताया जी मैं हरियाणा से हूँ, भिवानी ज़िले से। फिर उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी, कहा वेरी गुड, नाइस। धनराशि जो मिलती है वह सम्मान के साथ साथ चलो बेटी को हौसला अफजाई के लिए 25 लाख एक चेक भी दे देते हैं। सरकार के खजाने में कौन से कमी है? नहीं, धनराशि नहीं, आशीर्वाद मिला बस। तो बेटे के लिए सम्मानित हुई है, तो अपनी जान पहचान के मोहताज नहीं, आप भी निकलते हैं, और तो फिर सुलेखा के भाई जा रहे हैं, आज मतलब सीना चौड़ा हो जाता है। मैं तो अभी थोड़े दिन पहले ये था, इस इवेंट से पहले ये था कि सभी लोगों को ये बताना होता था कि हम लोग किसके भाई बहन हैं। और अभी थोड़े दिन पहले एक मंत्री जी आए हुए थे भिवानी में, तो मेरे को किसी ने मुलाकात करवाई कि सुलेखा का भाई है, तो एक बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी अचीवमेंट है, और हम इसके नाम से पहचाने जाएं ये हमारे लिए भी उपलब्धि है, सौभाग्य है। अभी किसी बड़े स्टेज पे सम्मानित नहीं है, दुख आपको होता नहीं होता, लेकिन हमें जरूर होता है बेटा, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे सम्मानित किया है। हाँ, गांव में बहुत भव्य एक उससे बड़ा स्टेज हमारे लिए। देखो मेरे गांव ने, हमारा गांव जो है, उन्होंने गामराम में सम्मानित कर दिया, उससे बड़ा स्टेज इस दुनिया में कहाँ हो सकता है? आंखों में आंसू बेटी, ये खुशी के आंसू बेटी के, देख लीजिए तस्वीरों में, ये खुशी अलग से ही मिलती है, क्योंकि पिताजी, भाई, बेटी सब आंखों में आंसू और खुशी के आंसू, ये सब। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज भिवानी में, और भिवानी में एक छोटी सी बेटी हमारे साथ खास बातचीत में है, जिनको हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। पूरे भारतवर्ष से लगभग लाखों बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता यानी वर्कशॉप लगती है उसमें सिलेक्शन हुआ, लेकिन मात्र 15 बच्चों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। पीछे जो एक तारीख थी उस पे, तो हमारे साथ बेटी सुलेखा मौजूद हैं खास बातचीत में। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी बात होती है राष्ट्रपति से मिलना ही, और वहाँ पे 15 बच्चों का सिलेक्शन, और 15 में बाकायदा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सुलेखा की प्रशंसा की गई है। सुलेखा, उनके पिताजी, उनके भाई हमारे साथ खास बातचीतों में मौजूद हैं, और इनके भाई भी स्टैंड विद नेचर, पर्यावरण को लेकर मुहिम चला रखी है, ये भी
काफ़ी वर्षों से लग रहे हैं इस मुहिम और इनको भी डॉक्टर की उपाधि है और कई बातचीत है वो तो इनसे करेंगे। सुलेखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। सुलेखा, क्या कहेंगे बेटा, पूरा भारत आपको देख रहा है, कैसा लग रहा है, पहले तो ये जानना चाहिए। बहुत खुशी हो रही है। सुलेखा, कभी सोचा था भाई राष्ट्रपति साहब बुलाएंगे, इतने बड़े स्टेज पे सम्मानित होगा, कभी सोचा? ऐसा कभी सोचा नहीं था, पर ये हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुलेखा, ये कौन सी कक्षा में पढ़ती? मैंने मास्टर्स किया, अभी मैं जॉब कर रही हूँ, प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। ओके, तो मास्टर कहाँ से किया? मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमए किया पेंटिंग से। उसके बाद मैंने दिल्ली में जॉब स्टार्ट कर दी थी। कितने सदस्य हैं घर पे? 6 सदस्य हैं, मम्मी पापा और 2 बहन 2 भाई। क्या सभी शादीशुदा? नहीं, शादीशुदा कोई नहीं अभी। तो बाकी जो आपके भाई और 2 भाई 2 बहन हैं, पढ़े लिखे हैं? हाँ, अभी भाई का एनजीओ है स्टैंड विद नेचर, उसके बाद मेरा, उसके बाद छोटी बहन रोहतक से एमफिल कर रही है और छोटा भाई ग्रेजुएशन में है। तो हमारे साथ सुलेखा खास बातचीत में मौजूद है। तोसा विधानसभा क्षेत्र में इनका गांव पड़ता है। सुलेखा, गांव के रहने वाले और राष्ट्रपति के पास पहुंच के सम्मान पाना, कहीं ना कहीं ये पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा बन गया आपका। और राष्ट्रपति साहब ने भी स्पेशल आपकी ही चर्चा की वहाँ पे 15 बच्चों में। तो कुछ बताना चाहेंगे जो ये पेंटिंग पीछे थोड़ा सी मानसून और पेंटिंग दिखाइए इस बेटे की, यहाँ से शुरुआत हो जाइए। अब सभी इन बेटी की पेंटिंग लगी हुई है और वो कहते हैं ना कि बेटी में हौसला, जोश, जज्बात, कुछ करने की एक तमन्ना, एक हसर है और वो लगातार ये चलती जा रही हैं। करेंगे ना करेंगे वो तो भगवान पे है, किसको कब कितना कब देना है वो लिख के रखते हैं अपने खाते में, लेकिन अपना कर्म है करने का, वो बेटी कर रही है। पीछे देख लीजिए कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग इन बेटी के हमारे साथ है। सुलेखा मौजूद हैं। सुलेखा, पिताजी का क्या नाम? रोहतास कटारिया। रोहतास से कटारिया। तो गांव में अब रहते नहीं हो आप, भिवानी रहते? जी, कितने साल? एक 2 साल हो गया हमें भिवानी आए हुए। सुलेखा, इतनी अच्छे से पेंटिंग, तो ये पेंटिंग बनाने का किसने कहा? पिताजी ने, भाई ने, माँ ने आका आप ये पेंटिंग कीजिए, किसने कहा? किसी ने नहीं, बचपन से ही मेरी कला में रुचि रही है, तो भाई पापा मम्मी ने सब ने मेरा सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ तक पहुँची आज। तो बचपन से पेंटिंग बना रहे? हाँ बिल्कुल। ये ऊपर जो पेंटिंग लग रही है सभी ये सब तो अभी है पिछले 1-2 सालों की। बचपन से मैंने स्टार्टिंग कर दी थी ड्राइंग करना। पिताजी टेलर है? जी हाँ। तो ऐसा भी नहीं है कोई सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं? जी, ऐसा भी नहीं है। तो बेटा ये पेंटिंग बनाना, पेंटिंग बहुत बनाते हैं और ऐसा नहीं है सबको वो मुकाम नहीं मिल पाता, लेकिन आपको तो छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम मिल गया। आप पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप राष्ट्रपति महामहिम द्वारा आपको सम्मानित, गुणगान, सुलेखा सुलेखा चारों तरफ, अखबार, टीवी, सब जगह। तो कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? भाई सबको ये मौका मिलता है लेकिन किसी को नहीं मिलता, वो घर पे बैठ जाते हैं, हरासमेंट हो जाते हैं, नहीं हम तो कर नहीं पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो थक चुके हैं, 10 साल निकल चुके हैं, अब क्या करें क्या नहीं करें, कुछ कहना चाहिए? ये क्या था कि ये कोई मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मेरी सिलेक्ट होएगी, क्योंकि वहाँ पे इतने आर्टिस्ट आए थे। एक वर्कशॉप थी पिछले साल, तो मैं सिर्फ देखने गई थी कि इतने अनुभवी कलाकार वहाँ पे आएंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, मैं सिर्फ इसलिए गई थी। और जब मेरे पास ये 28 जनवरी के आसपास मेरे पास कॉल आया था उनका कि आपकी पेंटिंग सेलेक्ट हुई है, जो आपने विकसित भारत में वर्कशॉप में जो पेंटिंग बनाई थी, तो मुझे लगा कि इतने कलाकार, इतने अनुभवी कलाकार में से मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हुई है, तो मुझे लगा ये कोई फ्रॉड कॉल है, तो मैंने विश्वास नहीं किया था इस पे। लेकिन जब उन्होंने ग्रुप बनाया और उसमें इनविटेशन भेजा, तब लगा कि हाँ सच में मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हुई है। तो अच्छा, पिछले साल कितनी तारीख का आपकी ये और वहाँ कहाँ पे थी आपके वर्कशॉप, जो पेंटिंग वगैरह जो आपसे करवाई, पेंटिंग वहाँ आपकी जमा हुई, कितनी तारीख को और कितने लोग वहाँ पहुँचे? ये 10 मार्च 2024 को हुई थी दिल्ली में पुराना किला में। तो मेरी फ्रेंड है, उसने बताया मुझे, तब मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं ऐसे ही घर में फ्री थी, तो मैं चली गई थी वहाँ पे। हम दोनों गए थे साथ में, वहाँ से दिल्ली से मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हमारे डिपार्टमेंट से बस भर के बच्चे गए थे, टीचर्स भी गए थे, तो वहाँ पे हमें वो लोग मिले थे। बाकी
और भी अनुभवी कलाकार लोग वहाँ पे थे, तो हम घूम के देख भी रहे थे कि किसका कैसा काम है, और मैंने भी अपना पेंटिंग बनाई थी वहाँ पे। लाखों वहाँ पे आर्टिस्ट पहुँचे, सब ने वहाँ वर्कशॉप में ज्वाइन की, तो आप तो एक छोटी सी बच्ची गांव की रहने वाली, तो आपको ऐसा मतलब एक एक्साइटेड सा लगा यार कहाँ आ गए इन बड़े बड़े में, कहाँ फंस गए ये तो यार, आंख बंद करके पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा फीलिंग हो रहा है? नहीं, उसने मेरी फ्रेंड ने जब मुझे बताया था कि विकसित भारत थीम है इसकी, तो मैंने अपना लेआउट बना रखा था कि मैं ये बनाऊंगी वहाँ पे जाके। तो मैं अपना सोच के गई थी कि मुझे क्या बनाना है, और फिर मैं उन सब का भी देखना था मुझे, बड़े लोगों का, कि कौन कैसी उनकी टेक्निक है, थीम है, तो ये मैं देखने गई थी वहाँ। तो उसके बाद 1 साल बाद फिर आपके पास कॉल आता है उधर से? हाँ, उनका मेरे पास आया था 28 तारीख के आसपास कॉल कि आपकी ऐसे पेंटिंग सिलेक्ट हुई है और प्रेसिडेंट हाउस में आपको बुलाया गया है, प्रेसिडेंट मैम खुद आएंगी, और मतलब ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। तो मुझे लगा कि प्रेसिडेंट मैम बुला रही हैं और ऐसे, और मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हुई है, तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था। आपने सोचा फ्रॉड कॉल आ गया, कोई पैसे निकालेगा अपने अकाउंट से, ऐसा ही है? मैंने फिर मतलब डिपार्टमेंट में सब जितने भी मेरे पास कॉन्टैक्ट थे सबसे पूछा था कि आप लोगों के पास भी ऐसे कोई कॉल आया है क्या, तो सबने मना कर दिया था, नहीं ऐसे हमारे पास कोई कॉल नहीं आया, ध्यान से जाना अगर जा भी रहे हो तो सब ने मुझे कहा था कि ध्यान से ही जाना वहाँ, क्योंकि ऐसे प्रेसिडेंट हाउस में किसी को मतलब एंट्री नहीं होती। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना आधार कार्ड भेज दो, जिन्होंने ग्रुप बनाया था, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड नहीं भेजोगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी वहाँ पे। तो मैंने सोचा आधार कार्ड से तो क्या हो जाएगा, आधार कार्ड तो भेज ही देती हूँ, मैंने उनको भेज दिया था। फिर मैं वहाँ गई, आधार कार्ड में लेके गई थी, वहाँ पे एंट्री के टाइम दिखाना होता है उनको। फिर उन्होंने एंट्री कर दी कि जाओ आप अंदर। इसको साथ लेके? अरे हाँ, मैंने उनसे ये भी पूछा था, क्योंकि मेरी दिल्ली में मेरी फ्रेंड है, उसके मम्मी पापा दोनों आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप पूछ लो किसी और को भी ले जा सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, अकेले ही आना है अभी तो, लेकिन जब ये एग्जीबिशन होगी ना, जब आर्ट गैलरी में पेंटिंग लग जाएगी, तब आप किसी को भी ले आ सकते हो। तो मैंने सोचा अकेले ही जाना है तो ये और भी गड़बड़ की बात है। फिर भी मैं चली गई वहाँ पे। तो बाहर तक तो को छोड़ने गया होगा वहाँ तक? मैं कैब भाई अच्छा, कैब से। आपको डर लगा? डर तो नहीं लगा। जाते समय नहीं, कह रहे थे ना थोड़ा ध्यान से जाना, क्या होगा पता नहीं। हाँ ये तो था, लेकिन जब इनविटेशन आ गया और उस पर प्रेसिडेंट का नाम है, तो फिर डरने की क्या बात थी, है ना। तो वहाँ अंदर एंट्री आराम से? हाँ, आराम से हो गई थी। फिर वहाँ पे मेरे को और भी जो गेस्ट थे वो सब मिल गए थे, तो हम चले गए थे वहाँ पे। वहाँ टोटल कितने वहाँ ये आपके जो गेस्ट और बाकी बुला रखे थे? हम 14-15 लोग थे आर्टिस्ट, उनमें से एक दो देहरादून से सुबह सुबह ही आए थे ट्रेन से, वो लोग बता रहे थे कि हम डायरेक्ट अभी आए हैं। एक उड़ीसा से आई थी, बाकी सब नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली गई थे, एक मैं हरियाणा से थी। कितना समय उनके साथ रहे उधर? मैं सुबह गई थी 8 बजे, 1 बजे तक आई थी वहाँ से। जलपान सब? हाँ, सब अच्छी व्यवस्था थी। तो महामहिम राष्ट्रपति साहब कितने बजे पहुँचे? 11 बजे के आसपास आए थे वो। तो क्या आपके बारे में उन्होंने क्या कहा वहाँ स्टेज पे, स्पेशल आपकी चर्चा की? ये था कि मैं वहाँ पे इसमें सबसे छोटी थी और मेरी ऐसे 2nd नंबर पे पेंटिंग लगी हुई थी, तो वो इधर से ऐसे आई और मेरे को देख के, मतलब मैं उनको ही देखे जा रही थी कि हाँ सच में ये मेरे सामने है, तो वो खुशी हो रही थी, तो मैं उनको ही देख रही थी। फिर उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी, उन्होंने पूछा कि बेटा कहाँ से आए हो आप, तो मैंने बताया जी मैं हरियाणा से हूँ, भिवानी ज़िले से। फिर उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी, कहा वेरी गुड, नाइस। तो कुछ पैसे वगैरह, कुछ चेक वगैरह मिलना, कुछ ऐसा? पैसे वैसे तो कुछ नहीं, बस धनराशि जो मिलती है वो सम्मान के साथ साथ, चलो बेटी को हौसला अफजाई के लिए 25 लाख एक चेक भी दे देते हैं। सरकार के खजाने में कौन से कमी है? नहीं, धनराशि नहीं, आशीर्वाद मिला बस। आशीर्वाद मिला है। तो क्या लगता है अभी आर्टिस्ट पूरे वर्ल्ड में छा गए हो आप, तो आपको बड़े बड़ी जॉब के ऑफर भी आने लगे? अभी तो ऐसा कोई ऑफर नहीं आया है फिलहाल। इस शो को अभी आगे, अब तो आप इसको अपना एक बिजनेस एज ये एक ट्रेंड सब कुछ वो बनाएंगे? हाँ, ये मेरा काम रहेगा पेंटिंग का ही। तो क्या एक वो बड़े बड़े सेमिनार लगाते हैं, एग्जीबिशन, वो लगाएंगे कभी आने वाले समय में? आपने खुद के सुलेखा महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित एग्जीबिशन लग रहा है, तो वहाँ काफ़ी लोग देखने के लिए पहुँच जाएंगे।
कुछ ऐसा सोचा है? हाँ, मैं अपनी एग्जीबिशन लगाती रहूँगी। मैंने कुरुक्षेत्र में भी लगाई थी और अभी गुरुग्राम में भी लगाई थी एक वर्कशॉप एग्जीबिशन। तो कुछ ऐसा है आपको ऐसी पेंटिंग बिकी कोई आपकी ऐसे जैसे 1 करोड़ की पेंटिंगें बिक जाती हैं, 20-20 लाख की, 25-25 लाख की, 5-5 50-50 करोड़ की, बड़े बड़े जो हम सुनते हैं, तो इस तरीके से अभी तो कोई पेंटिंग नहीं बिकी है मेरी। सोचा है? हाँ बिल्कुल। तो माता जी क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है। कितनी पढ़ी लिखी? मम्मी 8th तक गई है। और पिताजी? पापा भी 8th। हमारे साथ सुलेखा खास बातचीत में मौजूद हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। इस बेटी ने परचम लहराया है। वो कहते हैं ना, हुनर कभी छुपता नहीं है। बस वो कहते हैं हौसला सिर्फ बनाए रखो आप, कभी कभी भगवान आशीर्वाद ज़रूर दे देता है। इनके भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी पानी भी सूख रहा है, सरकार बड़े बड़े डैम कुछ बना रही है, पेड़ों को मत काटिए। तो स्टैंड विद नेचर इनका जो फाउंडेशन है उसका नाम है। तो अभी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितना बड़ा स्टैंड बना पाएंगे आज तक जनता के बीच में, और जनता को कितना अवेयरनेस कर पाएंगे। जी नाम बताएं। जी लोकेश नाम है मेरा। पहले तो बहन की चर्चा करते हैं। बिल्कुल चर्चा तो इसी की है। बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। आप इतने साल से लग रहे हैं, आपको शायद ही मुख्यमंत्री भी नहीं बुलाया आज तक आपको, और बहन राष्ट्रपति साहब सम्मानित कर चुके हैं। आज बहन जान या पहचान की मोहताज नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। किसी भी गली कोपचे में चले जाइए उनकी चर्चा है आज के दिन। तो कभी थोड़ा सा अभी जलसली होती बहन से, बहन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप वहीं बैठे? नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको देखो, सरकार को आपको सम्मानित करने का फ़र्ज़ तो बनता है। जो आप लोगों में अवेयरनेस लेके आ रहे हो, भाई देखो पर्यावरण बचाइए तो ही हम बच पाएंगे। वो तो सरकार का काम है, और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि सरकार से सम्मानित होने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है तो मैं कर रहा हूँ। और ये तो छोटी बहन है, इसको तो जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। ये तो और आगे जाए, ये तो बस एक पहला माइलस्टोन मैं मानता हूँ ये इसका है। इससे तो पूरी दुनिया पड़ी है अभी तो उसमें हमारा जो सहयोग हो पाएगा वो हम करेंगे। इतनी ऊर्जा भाई बहन में कैसे कहाँ से आ रही है? पिताजी भी अनपढ़ हैं, माताजी भी, और फैमिली आप गांव में रहते हो, और अभी बहन आगे जाने वाली हैं बहुत ज़्यादा, आप भी कर रहे हैं। तो 2 भाई बहन बाकी और बचे वो क्या कर रहे हैं? हाँ, वो भी अपने क्षेत्र में चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जैसे छोटी बहन है वो साइकेट्रिस्ट पे एमफिल कर रही है PGI से, और छोटा भाई भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी वो छोटा है तो अभी वो और चीज़ें जो करेगा, उसका जो क्षेत्र होगा उसमें हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो पिताजी भी हष्ट पोस्ट आपके साथ बैठे हैं, माताजी आज आपके गांव गई हैं, माँ और पिताजी के भी काफ़ी सहयोग रहे, आपके साथ खड़े हैं। हाँ, और मुझे लगता है इसीलिए कुछ कर पाएंगे हम लोग, नहीं तो नहीं हो पाता। कई लोगों को माँ और पिताजी का साथ नहीं मिल पाता, तो वो कहीं ना कहीं आज आपका तो सौभाग्य है। हाँ, ये सौभाग्य है। और जहाँ पर देखो परिवार का अगर तालमेल नहीं है आपस में, और इस तरह के चीज़ों पर कि हमें क्या करना है इस पर अगर बातचीत नहीं होती है घर में, तो फिर डेवलपमेंट कम हो पाता है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि लोगों को सबसे प्राथमिक बात यही है कि घर पे बैठ के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। कोई भी चीज़ है, सामायिक मुद्दे चलते हैं। कभी हमें ये भी चर्चा करनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, कभी हमें ये भी चर्चा करनी चाहिए बेरोजगारी है या नहीं है, महंगाई क्यों है, घर की आर्थिक व्यवस्था कैसे बेहतर होगी। इन सब चीज़ों पे बैठ के बात होनी चाहिए। और अगर ये नहीं होती है तो फिर समस्या का विषय हो सकता है। हमारे घर में ये कल्चर है, बात होती है। बहुत अच्छी बात है। तो बेटे के लिए सम्मानित हुई हैं, तो अभी जान पहचान के मोहताज नहीं, आप भी निकलते हैं, और तो फिर सुलेखा के भाई जा रहे हैं। आज मतलब सीना चौड़ा हो जाता है आपका। मैं तो अभी थोड़े दिन पहले ये था, इस इवेंट से पहले ये था कि सभी लोगों को ये बताना होता था कि हम लोग किसके भाई बहन हैं। और अभी थोड़े दिन पहले एक मंत्री जी आए हुए थे भिवानी में, तो मेरे को किसी ने मुलाकात करवाई कि सुलेखा का भाई है। तो एक बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी अचीवमेंट है, और हम इसके नाम से पहचाने जाएँ ये हमारे लिए भी उपलब्धि है, सौभाग्य है। तो यहाँ लोकल जो नेता हैं उनका भी आशीर्वाद मिला यहाँ पे, उन्होंने यहाँ घर पे आए या फिर कुछ? देखो, हो सकता है उनके मन में आशीर्वाद हो, लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन मुझे लगता है मेरे क्षेत्र के नेता हैं और वो उनके मन में ज़रूर आशीर्वाद है, और वो कभी ना कभी यहाँ तक भी पहुँच ही जाएगा। तो यहाँ बेटी को जैसे हरियाणा में जैसे हम तोसाम लगाएं, या फिर भिवानी, आपका बाजड़ा, चरखी दादरी नज़दीक पड़ते हैं, या फिर लोहारू, इन नेताओं ने ऑफ़र दिया आप हमारे यहाँ पे आइए मंच पे, क्यों रोज़ प्रोग्राम हो रहे हैं तो उस मंच पे हम आपको सम्मानित करेंगे, लोगों को, बच्चों को बताएंगे ये बेटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं अपने मेहनत के दम पे। तो कैसा कुछ बड़े प्लेटफॉर्म में किसी नेता ने कहा?
नहीं, मुझे लगता है कि देखो, वैसे तो कई सारे हमारे साथी हैं, जैसे विजेंद्र बॉक्सर हैं, यहाँ काड़ुवास से हमारे भाई हैं, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे भी शुभकामनाएं दी। और भी बहुत सारे उधर सिरसा से शैलजा जी हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे शुभकामनाएं दी। कुछ बहुत सारे लोगों ने दी हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र से मुझे लगता है कि हमारी बात नहीं पहुँची होगी। हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से उन तक पता चल जाए उनको, तो वो आ भी जाएंगे। मीडिया पे वो लोग दूर रहते हैं, चलो समय का अभाव है, लेकिन यहाँ लोकल तो यहाँ आ भी सकते हैं। अब देखिए, ये सवाल तो आप गलत आदमी से कर रहे हैं, तो वही बता पाएंगे वो उन तक पहुँचे। हमारा ये है नहीं, न्यूट्रल हूँ मैं, न्यूट्रल हूँ मैं। अब कोई देखो, हम छोटी बहन की उपलब्धि है, ये मेरे परिवार के लिए खुशी का विषय है, मेरे से जुड़े लोगों के लिए खुशी का विषय है। अब किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, और होगा, जब हो जाएगा तो आ भी जाएगा वो आदमी। जी। तो बेटा, अभी किसी बड़े स्टेज पे सम्मानित नहीं हो, दुख आपको होता नहीं होता, लेकिन हमें ज़रूर होता है बेटा, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि है। तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। हाँ, गांव में बहुत भव्य एक उससे बड़ा स्टेज हमारे लिए, देखो मेरे गांव ने, हमारा गांव जो है, उन्होंने गांव राम ने सम्मानित कर दिया। उससे बड़ा स्टेज इस दुनिया में कहाँ हो सकता है ही नहीं। राष्ट्रपति जी का भी मैं तो मानता हूँ मेरे गांव से तो बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे गांव ने जो मुझे सम्मान दिया, और राष्ट्रपति जी तो चलो पूरे देश को देखते हैं, लेकिन मेरा गांव ने हमें देखा और हमें आशीर्वाद दिया। उससे बड़ा क्या स्टेज हो सकता है? वो बहुत बड़ा स्टेज है। बेटा, गांव में इवेंट हुआ बहुत बड़ा आपका, और बहुत आशीर्वाद मिला लोगों को, क्या कहेंगे गांव का आपका ढाब डाणी से आते हैं? मुझे खुशी हुई कि गांव वालों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे आशीर्वाद दिया अपना, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा गांव मेरे साथ है। गांव में रहते नहीं हो आप, कि भाई का आपका इतना जाना नहीं है, आपको कम ही जानते होंगे गाँव में लोग? नहीं, हमें जानते हैं, हम रहते हैं बचपन से। भाई बाहर रहा है, बाकी हम गांव में रहते थे पहले। तो पूरा दिल खोल के आशीर्वाद दिया है? जी हाँ। तो बेटा, जॉब के बारे में क्या है? अभी कोई ऑफर आया हरियाणा सरकार या यहाँ लोकल किसी नेता विधायक का, भाई सरकारी जॉब आपका इतने बड़े लेवल पे सम्मानित हो आपको? या अभी तक तो कोई ऑफर नहीं आया जॉब का। तो कुछ सभी लोग देख रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी का कोई बड़ा ऑफर, जैसे कंपनियां हायर कर लेती हैं, कोई ठीक है आपको घर बैठे आप हमारा काम होती है, लेकिन हम ब्रांड एम्बेसडर हैं आप हमारे जैसे। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ कॉल नहीं आया मेरे पास। तो कुछ कहना चाहेंगे जो बाकी लड़कियां देख रही हैं, सुन रही हैं? कई बच्चे कहते हैं अच्छी किताब नहीं मिली, अच्छा कोट पैंट नहीं मिले, अच्छे जूते नहीं मिले, बड़ी बिल्डिंग नहीं मिली पढ़ने के लिए। तो क्या बिल्डिंगों में अच्छे कोट पैंट में पढ़ाई होती है, या फिर किस तरीके से? आप भी बहुत एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, तो नॉर्मल फैमिली हर चीज़ का अभाव होता है, लेकिन बच्चे माँ बाप पर ठीकरा फोड़ देते हैं, अक्सर कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे, हमें ये चीज़ वो चीज़ नहीं मिली। तो फिर ये माँ बाप का कसूर है या फिर बच्चे का? क्या कुछ कहेंगे? सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अगर आपको काम करना है तो करते रहो, मेरा ये कहना है। तो आपने कभी डिमांड नहीं की अपने पिताजी माताजी से, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे जूते और ये हाई लेवल पे वो चीज़ें? ऐसी कोई डिमांड नहीं रही हमारी, जैसे कि घर के हिसाब से जितना मिला हम संतुष्ट थे। जी। तो अभी जो आपका वर्कशॉप लगा, ये हो जानना चाहेंगे, फिर आपके पिताजी से दो बातचीत करेंगे। ये कब लगता है? बाकी जो पेंटिंग करने वाले हैं, जो पेंटिंग के शौकीन हैं, वो भी उस वर्कशॉप में हिस्सा ले सकें? कितनी साल में कितनी बार लगता है, और फिर कैसे क्या कुछ प्रक्रिया बताना चाहिए? ये कोई फिक्स नहीं था, ये बस पिछले साल हुआ था दिल्ली में, विकसित भारत विजन 2047। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये सरकार अपने टाइम के हिसाब से ही लगाती है। तो ये पिछले साल 10 मार्च को हुआ था, आगे तो मुझे पता नहीं कब होएगा। तो बेटा, जैसे आपको सम्मानित किया, तो फिर उस समय सबसे पहले वहाँ से बाहर निकलते ही फ़ोन किसके पास आपने किया? मम्मी पापा भाई किसके पास हुआ? अब मुझे बड़ा लेवल पे सम्मानित हुआ, अब मैं बाहर निकल मैंने ग्रुप में ही कॉल किया था, हम सब ग्रुप में ऐड हैं, तो कुछ भी बताना हो ग्रुप में ही भेज देते हैं। तो मैंने इनविटेशन भी सबसे पहले ग्रुप में ही भेजा था, तो भाई ने कहा था अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, चलो जाओ मिल के आओ राष्ट्रपति जी से। तो ग्रुप में ही कॉल किया था जी मैंने। तो बेटा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और शायद ही बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो देख रही हैं, सुन रही हैं, आपको देख के शायद वो भी आगे बढ़ चुके हैं। और बेटी, 15 जो बच्चे पूरे हिंदुस्तान से लड़कियां जो आर्टिस्ट हैं वो चुने गए थे, और उनमें सुलेखा की विशेष चर्चा रही है। 15 में से सुलेखा नंबर 1 पे रखी गई हैं। बस अफसोस थोड़ा सा इतना है, हरियाणा सरकार से कोई अच्छी खासा बड़ा अच्छा जॉब मिले, तो सुलेखा भी आज चर्चा में है।
तो कोई बड़ी कंपनी अगर सुलेखा को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहे तो ये तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो पेंटिंग के लिए अभी कुछ कोई सीखना चाहिए आपसे, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, मैं जैसे कि आपको बताया, मैं दिल्ली में एक टीचर हूँ, तो मैं ड्राइंग की टीचर हूँ, और यहाँ पे भी अगर कोई सीखना चाहे तो मैं सिखा सकती हूँ। तो कैसे कुछ क्लासेस वगैरह लगा रहे हैं या कैसे, क्या कुछ आपका अभी कोई है समय शेड्यूल, या अभी बनाएंगे या बना? अभी कुछ शेड्यूल बना नहीं है, बाकी बनाऊंगी मैं। क्यों जी, क्या कहेंगे बेटी के लिए? बिल्कुल बहुत एक अच्छी अचीवमेंट है, और कम उम्र में है, तो मुझे तो लगता है कि अभी तो काफ़ी इसके पास स्पेस है, काफ़ी समय है, तो और भी आगे तक ये मुझे तो लगता है कि हमारे भिवानी का नाम पूरे दुनिया में भी रोशन करे, और हरियाणा का भी नाम पूरे दुनिया में रोशन करेगी। इसके लिए जो संसाधन है हम अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए जुटाएं, और पूरी दुनिया में अगर देखो, क्योंकि भिवानी का नाम होना है, हरियाणा का नाम होना है, तो सरकार को लगे कि उसकी भी जिम्मेदारी है, तो वो तो वो लोग डिसाइड करेंगे। जी, रोहतास कटारिया साहब कैसे हैं, क्या कहेंगे? बेटी ने नाम कमा दिया, धमाल मचा दिया। शायद ये सपने में नहीं सोचा होगा आपने, अगर हमारी बेटी एक छोटे से गांव से निकल के राष्ट्रपति साहब सम्मानित करेंगे और पूरी चर्चा रहेगी सुलेखा सुलेखा सुलेखा। कभी भी नहीं सोचा था मैंने ये बात। ये आज बहुत खुशी है कि मेरी बच्ची ने पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया। तो अभी आप टेलरिंग का काम करते हैं और ऐसी कैटेगरी से आते हैं आप रोहतास जी, अब आप टेलर का काम करते हैं, अब वहाँ पे जाते हैं तो क्या रिएक्शन मिलता है आपको? खुशी मिलती है, मैं जाता हूँ आते जाते समय बहुत खुश तो रहता हूँ। पहले दूसरी नज़र से देखते थे, अब कौन सी नज़र से देखते हैं? अब तो अच्छी नजर से देखते हैं लोग, भाई अच्छा काम किया आपने, बहुत क्या अच्छा, कहते हैं आपके वो काम करने वाले लोग सब? बहुत अच्छा मानते हैं उनको, बहुत अच्छा आपकी बेटी ने कर दिया, और हमारी बेटी ने कर दिया। तो कभी वो कहते नहीं आपको, यार हमने सोचा नहीं था इतना बड़ा आप टेलर होके और बेटी इतना, और बेटे आपके इतना अच्छा काम? पूछते हैं, कई बार पूछते हैं वहाँ पे, आपको वहाँ तक कैसे पहुँचा दिया? वो मेरे को नहीं पता वो कैसे पहुँच गई, वो अपने आप अपने उससे मन से पढ़ाई किया तो जब पहुँच गई। तो बचपन से ही दर्जी का टेलर का काम करते हैं? हाँ, शुरू से ही, और दूसरा गाँव में भी? हाँ गाँव में भी। डाबनाड़ी कितने साल की? डाबनानी 20 साल काम किया डाबनानी में, और अब यहाँ अब यहाँ काम कर रहे हैं भिवानी में। आंखों में आंसू है बेटी के, ये खुशी के आंसू है बेटी के, देख लीजिए तस्वीरों में, ये खुशी अलग से ही मिलती है, क्योंकि पिताजी, भाई, बेटी सब आंखों में आंसू और खुशी के आंसू, ये सब, तो ये खुशी अलग से ही होती है, और ये खुशी भगवान सबको दे, और ऐसी बेटी भी सबको दे। सुलेखा को मैं सलूट करता हूँ, बहुत बेटियों को इन्होंने एक शिक्षा दी है, क्योंकि आप कहते हैं गांव में रह के दिल्ली दरबार में कौन बुलाएगा साहब, दिल्ली दरबार में वो भी महामहिम राष्ट्रपति द्वारा निमंत्रण आया है, और स्पेशल चर्चा की है सुलेखा की, और सुलेखा की जो कुछ फुटेज हैं, कुछ फोटो वीडियो, वो भी हम आपको दिखाएंगे इसमें खबर में, वो भी साथ साथ आप देखते रहिए। सुलेखा, ये आंखों में आंसू खुशी के आंसू। खुशी के आंसू। तो आपकी आंखों में आंसू क्यों जी, ये बताइए आप। खुशी इतनी हो रही है क्या बताएं। अब हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे ऐसे, तो देखो ये सब खुशी के आंसू, ये देख लीजिए तस्वीरों में, ये बेटी हमारे साथ खुश है, और पेंटिंग तो सब करते हैं, लाखों लोग हैं जो पेंटिंग बनाते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, करोड़ों में पेंटिंग बिकती है उनकी, लेकिन पहली बार कोई छोटे से गांव का छोटी सी एक लड़की और छोटी सी उम्र में महामहिम में बुलाएं, वहाँ सम्मानित करें, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेटा अब चलते चलते खासकर लड़कियों को क्या कहेंगे, अगर हरियाणा गवर्नमेंट आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहे, जैसे भूरण तय लिंग अनुपात अब भी काफ़ी अंतर है, सरकार कहे जरूरी है लेकिन ऐसा कुछ खास अंतर पड़ा नहीं है, कोई 19-20 का ही फर्क पड़ा है अब तक, तो बाहर होती हैं जैसे बम्बई वगैरह फिल्मों की, उनको पता नहीं होता, हरियाणा में ना कभी वो आती हैं अवेयरनेस के लिए, अब आप चर्चित चेहरा आपका पूरे हिंदुस्तान में, तो हरियाणा सरकार कुछ ऐसा ब्रांड एम्बेसडर के लिए ऑफर करिए आप? हाँ, मैं जैसे कि आपने कहा कि आप क्या करना चाहते हो लड़कियों के लिए, तो ये है कि जो भी लड़की जिस भी फील्ड में जाना चाहती है या स्पेशल आर्ट में, तो मैं उनको सपोर्ट करूँगी बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि वो आगे आए, मैं उनकी जितनी हो सके मेरे से मैं उनकी हेल्प करूँगी। तो बचपन से भाई बहन सब एक साथ रहेंगे? हम 3 भाई बहन साथ रहे हैं, भाई ज़्यादातर दिल्ली में ही रहे हैं बाहर। तो पिताजी
टेलर हैं, आप गांव में पढ़े हैं, गांव के स्कूल में ढाबना हाँ जी, सरकारी स्कूल में। में ढाबना में हाँ, कितने तक 12th। 12th वहीं से। हाँ तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा हमें। हमारे साथ सुलेखा बेटी खास बातचीत में थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। जी, थैंक यू। तो हमारे साथ ये सुलेखा बनी हुई थी खास बातचीत में। सरकारी स्कूल में भी पढ़ी ऐसा भी नहीं है, कोई बड़े स्कूल में पढ़ कर बड़ी डिग्रियां लेके, ऐसी भी कोई बात नहीं है। नॉर्मल परिवार, और हमारे साथ खास बातचीत में थी। वो कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप करना भगवान को होता है। आज सुलेखा चर्चा में है, उस पर फ़र्क फैस इतना ही है, कोई बड़ा खिलाड़ी अगर आज जीत के आता तो बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर के लिए खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आज सुलेखा ने पेंटिंग में इतिहास रचा है, महामहिम ने सम्मानित किया है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां इधर भी आनी चाहिए। लाखों करोड़ रुपया प्लेयरों पे लगाती तो ये भी किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हैं। हरियाणा सरकार इनको लड़कियां भ्रूण हत्या, इनको लड़कियों को बचाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना सकती है। और भी बहुत ऐसी अच्छी स्कीमें हैं, पेंटिंग के लिए कहीं भी नियुक्त कर सकती है। अफसोस सिर्फ इतना रहता है, ना तो इनके घर पे चल के आज तक यहाँ स्थानीय लोकल विधायक आया, ना इनके कोई विधानसभा का आया, ना कोई बाढ़ डड़ाका यहाँ से पहुँचा, ना कोई चरखी दादरी से, ना कोई लोहारू से, क्योंकि ये सारा एरिया भिवानी में आता था, ये नज़दीक हैं, घूमते रहते हैं। इनका तो फ़र्ज़ बनता था फ़ोन उठा के सोशल मीडिया पर थोड़ा सा टैग कर देते हैं, इतना ही अपनी वो कहते हैं वो पूरी हो जाती है उनकी, वहीं बैठे बैठे भैया अब जाने की ज़रूरत है। लेकिन बेटी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, उनका फ़र्ज़ बनता था, आना चाहिए था। और साथ साथ बेटी के लिए उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि वो अच्छा कोई जॉब के लिए ऑफ़र करें। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मुन्ना लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।